हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारा आज का टाइटल है कि क्या होता अगर हमारा देश भारत सिर्फ अंधभक्तों का होता। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भारत सिर्फ अंधभक्तों का होता तो क्या होता। एक ऐसा देश जहां हमें सोचने की इजाज़त नहीं होती, जहां सवाल क्या है जुर्म माना जाता, कोई सवाल कर ही नहीं सकता था क्योंकि हर सवाल करना जुर्म माना जाता। और जहाँ सच्चाई नहीं, भक्ति भक्ति ही एकमात्र धर्म होता। और क्या है, भक्ति से ही लोग आगे बढ़ते। लोगों की धारणा यही होती कि जो भक्ति करेगा वही रहेगा यहाँ पे, वरना कोई नहीं रहेगा। तो आज हम आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले अंधभक्ति है क्या। अंधभक्ति क्या होती है। अंधभक्ति ये होती है जैसे किसी भी चीज़ को सच मान लेना, किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों, अंधभक्ति एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें क्या है, हमें फांस दिया जाता है और हमसे अपने फायदे के लिए बनाई गई चीज़ों को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अंधभक्ति और अंधभक्त आपको बहुत अपने आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे पास भी हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड करने की कोशिश की है। तो अंधभक्ति क्या है, बहुत एक ऐसा बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें क्या है, लोगों को अपने फ़ायदे के लिए कई हज़ार सालों तक, कई हज़ार सालों से गुलाम बनाया जा रहा है और गुलाम बनाते चले आ रहे हैं। अंधभक्ति में सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए ही बनाई गई हैं। अंधभक्ति का मतलब है कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी किसी चीज़ पे बिना सवाल किए, किसी चीज़ को ऐसे ही मान लेना। जो पुरानी बनाई चली आ रही है उसे बिना तर्क किए, बिना सवाल किए मान लेना, यही क्या कहलाती है, अंधभक्ति कहलाती है। और उसके चक्कर में मर जाना बिना तर्क किए, और ये पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। तो क्या है, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया। अगर हमारी मीडिया अंधभक्त होती तो क्या होता। खबरों में सिर्फ एक ही चेहरा होता, जो बोले राष्ट्र की आवाज़ बन जाए, जो चुप रहे वो समझदार कहलाता। क्योंकि जो चुप रहता, तर्क ही नहीं करता, तो उसे समझदार बताया जाता, बात को चुपचाप मान लेता। और जो सवाल किया जाए, सवाल करे, कोई भी ऐसा होता जो सवाल करता उसे क्या है, गद्दार कहते। कहा जाता उसे जो सवाल करता, क्योंकि जो तर्क करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। क्योंकि अंधभक्ति में तो पुरानी चीज़ें माननी पड़ती हैं। और हमारी सोशल मीडिया क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ सच्चाई नहीं दिखाया जाता। सच्चाई नहीं दिखाई जाती कि तर्क क्या है, जहाँ ये दिखाया जाता कि क्या ट्रेंड तय करता है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या भक्ति चल रही है। और जहाँ क्या, हर कोई जब आलोचना करता उस चीज़ की, सच्चाई की, तो वह क्या है, सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसे क्या कहा जाता कि ये देशद्रोही है, उसे देशद्रोही बताया जाता। और संसद है हमारी, इसमें क्या है, बहस नहीं होती, इसमें क्या है, तालियां बजती रहती। जब कोई नेता धर्म के नारे लगाता तो उसे बहुत अच्छा बताया जाता, ना कि सच्चाई बताता तो उसे अच्छा बताया जाता। कोई नेता धर्म के नारे लगाता तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाता, और संसद में बहस ही नहीं होती। और आप कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जिसमें सिर्फ अंधभक्त ही होते, तो क्या होता। धार्मिक स्थल होते, ना कि कोई टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता। टेक्नोलॉजी में तो आज भी हमारा भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन अगर सिर्फ कल्पना कीजिए कि भारत जहाँ संविधान की जगह नारे ही चलते, जहाँ संविधान की जगह नारों को प्रायोरिटी दी जाती, तो क्या होता। जहाँ वहाँ लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाता है, उससे कोई उसका मतलब नहीं रहता है। जहाँ हर चेहरे पे धर्म का डर है, बोले कुछ बोलेंगे तो अंधभक्त क्या है, मारेंगे, तरक्की नहीं करने देते। और क्या है, अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या, मैं अगला निशाना बन जाऊँगा। हर किसी की यही सोच रहती। आप समझ सकते हैं कि हर किसी की यही सोच रहती। और ये आप ये समझिए कि आज भी ये एक कल्पना है, लेकिन अगर हमने सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की, तर्क नहीं किया, तो इसे हकीकत करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, सवाल कीजिए, तर्क कीजिए, और क्या है, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए, ना कि चुप बैठना है। और शिक्षित बनिए और इंसान बनिए, एक समझदार इंसान, ना कि अंधभक्त बनिए, जिससे हमारे देश की टेक्नोलॉजी का विकास हो, आगे बढ़े और ऐसे बर्बादी की ओर ना जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो में। हम आपको बताते रहेंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। और हमारी वीडियो में सपोर्ट बनाए रखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ऐसे ही आगे सपोर्ट बनाए रखें, और हम आपको नई से नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।